Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture Standard 6 English Medium. Students, आज हम आपका यूनिट 3 की एक्टिविटी 8 से स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने एक्टिविटी 6 और 7 में जो मैरी ओलिवर की जो पोएम देखी उसी की बेस्ड ये भी एक्टिविटी है. ओलिवर could have ended each line at the end of a sentence like दिस. ओलिवर ने अपने पोएम की जो लाइन थी वो कुछ इस तरह से उसका एंडिंग किया था. एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टोस्ड वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन. आई डीप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम. इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स फायर. इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी, वॉकिंग द बोन्स. आई हियर देम डीप इनसाइड मी whispering, oh, what is that beautiful thing just happened. स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी 6 की ही पोएम है, लेकिन इसको कुछ इस लाइन में ऐड किया था लाइक अ सेंटेंस. जैसे मैंने आपको सिखाया था, ग्रामर का टॉपिक था सेंटेंस में. सेंटेंस के किस टाइप के होते हैं इस टाइप में यहाँ पे एंडेड किया है लाइन को, ये दिखाया गया है. आगे नोटिस हाउ द सेंटेंस डिफर. आप नोटिस कीजिए कि सभी सेंटेंस कैसे अलग है. सम सेंटेंस आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट. कुछ सेंटेंस है वो लॉन्ग है जबकि कुछ सेंटेंस शॉर्ट है. सम सेंटेंसेस हैव मोर देन वन पार्ट. कुछ सेंटेंसेस के एक से ज़्यादा पार्ट है. एंड वन सेंटेंस इज़ अ क्वेश्चन. और लास्ट का जो वन सेंटेंस है वो क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला है. द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज ओलिवर्स पोएम मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ओलिवर की जो पोएम की ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है वो ओलिवर की पोएम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है. वर्क विथ योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंसेस लाइक ओलिवर्स. आप भी अपने ग्रुप के साथ काम कीजिए और इसी तरह की ऐसी एक पोएम की जिसका सेंटेंस इस टाइप से हो और लास्ट वाला सेंटेंस इस तरह से क्वेश्चन मार्क वाला हो. देखिए, शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट. और फिर अपनी पोएम को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए. तो ये थी हमारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी 8. अब हम चलते हैं एक्टिविटी 9 में. एक्टिविटी 9, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर. वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, ये जो टॉपिक है उसका टाइटल है. हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ. आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर कितना पानी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारा है. समथिंग लाइक 1 2 6 0 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 लीटर्स. आप देख सकते हैं कि कितना पानी है जो हम अजबों में यहाँ पे गिनती हुई है उसकी इतने लीटर्स में. कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लानट. ये हमारे प्लानट में है. दिस वाटर इज़ इन कॉन्स्टेंट साइकिल. इट इवापोरेट्स फ्रॉम द ओजन. ये जो हमारी वाटर की जो कॉन्स्टेंट साइकिल है यानी कि चक्र है वो इस तरह से ओजन के पानी को इवापोरेट करता है यानी कि उसकी वाष्प बनाते हैं. ट्रैवल्स थ्रू द एयर, और हवा में से जाते हैं. रेन्स डाउन ऑन द लैंड, और वापस पानी में बारिश की जैसे ज़मीन पर आ जाता है. एंड देन फ्लोज बैक टू द ओजन, और फिर ओजन में वापस मिल जाता है. तो इस तरह से ये हमारे ओजन का चक्र यही ऐसे ही चलता रहता है. आप सभी जानते हैं द ओजन्स आर ह्यूज. आप सबको पता है कि ओजन यानी कि समंदर कितना बड़ा है. मोस्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड इन ओजन. हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका ज़्यादातर हिस्सा ओजन में है. 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट इज़ इन द ओजन. हमारे पृथ्वी की, प्लानट की 98%, सोचिएगा स्टूडेंट्स, 100 में से 98% पानी ओजन का है. एंड देयरफॉर इज़ अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ अ सॉल्ट. और ये पानी नमक की वजह से हम पी नहीं सकते. ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लानट्स वाटर इज़ फ्रेश. सिर्फ 2% पानी ही है जो फ्रेश है.
but 1.6% of the planet's fresh water is looked up in a polar ice caps and glaciers. लेकिन 1.6% हमारे प्लानट का फ्रेश वाटर है वो भी कहाँ पे लॉक्ड है, पोलर आइस कैप्स में और ग्लेजरीज में. अनदर 0.33% इज अंडरग्राउंड इन वेल. आप सब जानते हैं कि कुएं जो होते हैं उसमें 0.36% तो कुएं में अंडरग्राउंड पानी है. ओनली अबाउट 0.036% of the planet's total water supply is found in fresh lakes and rivers. सिर्फ 0.036% हमारे प्लानट का टोटल वाटर सप्लाई पानी है जो हमें मिलता है वो सिर्फ लैक्स में यानी कि तालाबों में और नदियों में मिलता है. द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर. सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा रिवर्स और लेक्स में अभी भी है और वो भी ट्रिलियंस लीटर्स में है. बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड. लेकिन थोड़ा ही पानी पूरे विश्व में थोड़ा ही पानी इस तरह से इसमें कंपेयर किया जाता है. द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट 0.004% इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर. सिर्फ 0.004% आइदर वो पानी ही है जो क्लाउड्स की वजह से वापस हमारे ज़मीन में मिलता है और इज़ लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसमें से ज़्यादातर पानी तो प्लांट्स में चला जाता है और एनिमल्स के लिए भी चला जाता है. डिड यू नो दैट योर बॉडी इज़ 65% वाटर. क्या आप जानते हो कि आपकी बॉडी में 65% पानी चलते हैं. दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम्स. इसका मतलब ये है अगर आपका वज़न 30 किलोग्राम है तो उसमें से 90.5 किलोग्राम्स ऑफ यू इज़ वाटर. उसमें से 19.5 किलोग्राम जो है वो तो पानी ही है. तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली होगी पानी के बारे में कि हमारे प्लानट में कितना पानी है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं पानी को, हमारी बॉडी में कितना पानी है और उसका हम कितना यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से आपको वाटर एवरीवेयर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली होगी. आई होप आपको भी यहाँ पे जानने को ये मिला ही होगा. तो ये थी हमारी एक्टिविटी 9. तो ये यहाँ पे एक्टिविटी 9 हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 10 में. एक्टिविटी 10. द टेक्स्ट water everywhere water has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs और चार्ट. ये पहला टेक्स्ट है इसका वाटर एवरीवेयर पानी पानी सभी जगह पानी. हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स बहुत सारे उसके नंबर्स है. कुछ बार नंबर्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स एंड चार्ट्स. सिर्फ और ग्राफ्स और चार्ट की वजह से ही हम इसको आसानी से समझ पाते हैं. अ पाई चार्ट इज़ अ सर्कल. पूरा पाई चार्ट है वो सर्कल टाइप है. डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है. लाइक अ पिज़्ज़ा पाई. देखिए इस तरफ आपको पिज़्ज़ा का कटिंग करके बताया है कि किस तरह से पानी का डिवाइडेशन हुआ है. हाउ मेनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा हैव. देखिए पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स पड़े हुए हैं. हम देख सकते हैं कि पहले तो एक दूसऱ्यांश वो भाग हुआ है. फिर उसमें से आधा पोर्शन है और आधे पोर्शन में से वापस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. तो इसी तरह से पानी का भी डिवाइडेशन होता है. विच पार्ट्स शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा. आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा का 1/2 पार्ट भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है. तो ये थी हमारी एक्टिविटी 10 कि किस तरह से पिज़्ज़ा का डिवाइडेशन करके हमें पानी का डिवाइडेशन का मतलब समझाया गया है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं. ये पाई चार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई. ये देखिए हम पाई चार्ट में देख सकते हैं. वेयर इज़ द वाटर. पानी यहाँ में इस पाई चार्ट में पानी
कहाँ पे है, पोलर आइस कैप्स यहाँ पे है, इसके अंडरग्राउंड लेक्स कितने हैं, लेक्स का कितना, अंडरग्राउंड कितना पानी है, वो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है उसमें दिखाया है लेक्स एंड रिवर्स। इसमें से देखिए आप कि जो लाल पोर्शन है और लेक्स वो रिवर्स का है, और ग्रीन पार्ट है वो ओजन का है, और ब्लैक है वो पोलर आइस कैप्स का है। और ब्लैक्स में थोड़ा लाइन भी बनाई है कि ये जो येलो है वो पोलर आइस कैप्स के हैं, तो मतलब ब्लैक वाला पार्ट है वो पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए है। तो हाउ मेनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो हैव, आप पाई चार्ट में कितने पार्ट्स देख सकते हैं। नोटिस 2 ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, आप नोटिस कर सकते हैं इसके 2 पार्ट्स है वो बहुत बहुत ही स्मॉल है। यहाँ हम येलो कलर भी देख सकते हैं, ब्लैक भी देख सकते हैं, रेड भी देख सकते हैं, ब्लू भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की हमारी एक्टिविटी 10 भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो यूनिट है उसका पूरा रिवीजन, हम पूरा चैप्टर यानी कि वाटर वाटर एवरीवेयर, ये जो पूरा यूनिट है हमारा वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा रिवीजन देखेंगे। ठीक है। तो आपको होमवर्क में एक्टिविटी 8 में थोड़ा लिखने को किया है, बस आपको इतना ही होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण।